नए साल पर सोने चांदी ने बना दिए नए रिकॉर्ड। सोने चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। ऐसे में जान लेते हैं आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है या तेजी। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और नए साल पर सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 241 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1928 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2410 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,100 रुपये है। 1 किलो चांदी का भाव 2,41,000 रुपये है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है और चांदी पिछले 2 दिनों 15,000 रुपये महंगी हो गई है। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अब सोना चांदी सस्ती होगी या फिर जो तेजी हमने देखी है वह आगे भी जारी रह सकती है। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं, परंपरा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं चांदी अब निवेश के साथ साथ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की वजह से भी चर्चा में रहती है। अगर हम हाल के समय की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ने ज़बरदस्त उतार चढ़ाव दिखाया है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्का दबाव। इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है ग्लोबल माहौल। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो चल रहा है उसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तब निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्प की तरफ जाते हैं और वहां सोना सबसे ऊपर आता है। अमेरिका की ब्याज दरों पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तब सोने में निवेश थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि लोग बैंक, बॉन्ड और डॉलर में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरें अब और नहीं बढ़ेंगी या आगे चलकर घट सकती है, वैसे ही सोना फिर से चमकने लगता है। आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है। अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व नरम रुख दिखाता है तो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई का सोने से बहुत गहरा रिश्ता है। जब महंगाई बढ़ती है तब आम आदमी का पैसा कमज़ोर पड़ता है और सोना एक ऐसा जरिया बन जाता है जो वैल्यू को बचाने का काम करता है। अगर आने वाले महीनों में महंगाई के आंकड़े फिर से ऊपर जाते हैं, चाहे वह अमेरिका में हो या भारत में, तो सोने की मांग बढ़ सकती है। भारत में महंगाई पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार नज़र रखता है। अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है तो सोने में बहुत तेज उछाल नहीं आता, लेकिन अगर महंगाई उम्मीद से ज़्यादा निकलती है तो सोने के भाव ऊपर की ओर जा सकते हैं। दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल हालात भी बहुत अहम हैं। जब भी कहीं तनाव बढ़ता है, युद्ध की आशंका बनती है या देशों के बीच टकराव होता है तो सबसे पहले सोने की मांग बढ़ती है। निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं और सोना उनकी पहली पसंद बनता है। आने वाले दिनों में अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो सोना और चांदी सस्ती होने की बजाय महंगी होती दिख सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,200 रुपये है।
8 ग्राम सोने का भाव 89,600 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,11,100 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 11,20,000 रुपए है। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में 1,700 प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली। अब जानेंगे 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। इससे पहले सवाल यह उठता है, अब अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहां एक अलग ही कहानी चलती है। भारत में जैसे ही सोने के भाव थोड़े भी नीचे आते हैं, खरीदारी शुरू हो जाती है। शादी ब्याह का सीजन, त्योहार और पारंपरिक मांग सोने को एक मजबूत सपोर्ट देती है। यही वजह है कि कई बार इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भारत में सोना ज्यादा सस्ता नहीं दिखता। आने वाले समय में अगर मांग बनी रहती है तो गिरावट सीमित रह सकती है। चांदी की बात करें तो इसकी चाल थोड़ी अलग होती है। चांदी को गरीब आदमी का सोना भी कहा जाता है, लेकिन आज के समय में ये एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी ठीक रहती है और इंडस्ट्री में डिमांड बनी रहती है तो चांदी सोने से ज्यादा तेजी भी दिखा सकती है। वहीं अगर दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ती है तो चांदी पर थोड़ा दबाव भी आ सकता है। इसलिए चांदी में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। बड़े बड़े बैंक और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी इस समय चर्चा में हैं। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मानती हैं कि लॉन्ग टर्म में सोने का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमेशा की तरह एक बात याद रखिए, सोना और चांदी की खरीद बिक्री भाव देखकर ही नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और जरूरत को देखकर करनी चाहिए। और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सोने चांदी का भाव क्या होना चाहिए, जिससे आम जनता आसानी से सोना चांदी खरीद सके। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,465 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,07,720 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,34,650 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,46,500 रुपए है। आज एक बार फिर 22 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी आई और आज 22 कैरेट सोना 1,070 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। पिछले कुछ दिनों से 22 कैरेट सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। इस साल सोने, चांदी और प्लैटिनम में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉल मार्क दिया गया हो और हॉल मार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,027 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,12,216 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,270 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,02,700 रुपए है और आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में की बड़ी तेजी दर्ज की गई। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संजय सिंह ने कहा कि सरकार जनता को मूर्ख समझकर महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी फैला रही है, खाद के लिए किसानों को लाइन में खड़ा कर रही है और रुपये की कीमत गिराकर देश को कर्ज में डुबो रही है। उन्होंने कहा कि इन असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नकली मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। मनरेगा और अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात से दिल्ली तक पदयात्रा हो सकती है। 27 दिसंबर को होने वाली CWC की बैठक में इसकी रणनीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरवंश नारायण सिंह और शरद पवार समेत 75 सांसद 2026 में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं मिला, बल्कि सिर्फ माटी और धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि हालात अब हाथा नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुके हैं और उपेक्षा अब तिरस्कार में बदल गई है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी मोदी सरकार विफल होती है वह विपक्ष पर आरोप लगाने लगती है। उन्होंने कहा कि हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है। खड़गे ने ऐसे बयानों की निंदा करते हुए कहा कि देशद्रोही हम नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 2 साल में 14 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की गंभीर जांच कराने के बजाय सरकार अगले साल करीब 5,000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के शासन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के संपादकीय में कहा गया है कि तथाकथित हिंदुत्व राज्य में हिंदुओं के पास न नौकरी है और न ही पेट भरने का इंतजाम। इसमें कहा गया कि 80 करोड़ लोग आज भी सरकार के मुफ्त 10 किलो राशन पर निर्भर हैं, जो साफ तौर पर आर्थिक असफलता को दिखाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमीन को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी निर्देशों के तहत पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया जा